नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। दिल्ली में कोरोना के सुधरते हालातों के बीच आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट ने केजरीवाल और केंद्र सरकार दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जी हां, हम आपको बताते हैं कि आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। लगातार तबाही कोरोना की वजह से पूरे देश में मची है, जिंदगियां तबाह हुई हैं, अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ रहा, मेडिकल सुविधाएं कम पड़ गई, शासन से लेकर सत्ता तक बैठे लोगों पर सवाल उठने लगे। शायद यही वजह है कि देश ने तीसरी लहर के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तीसरी लहर कब आएगी, उसका असर कितना होगा, फिलहाल अभी उसे लेकर अनुमान जताए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों से लेकर वैक्सीन सेंटर्स में तैयारियां अभी से जारी हैं। अस्पतालों के उद्घाटन हो रहे हैं तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली में तीसरी लहर और उसके खतरे को लेकर आईआईटी दिल्ली की परेशान करने वाली रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है आपको विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन इस बीच दूसरी लहर में कोरोना का कहर फिलहाल थमा है, ये एक सुकून देने वाली खबर है। इस वजह से राज्य में लॉकडाउन को कहीं एहतियातन बढ़ाया गया है तो कहीं किसी राज्य में राहत भी दी गई है लोगों को, क्योंकि केसेस अब कम हो रहे हैं। मौत के आंकड़े नहीं घट रहे हैं, लेकिन खतरा इसीलिए आप समझिए कि टला नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। माना यह जा रहा है कि लॉकडाउन का इसमें बड़ा रोल है केसेस घटने में, क्योंकि इसी के चलते कोरोना का संकट थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कुछ राज्य सरकारों ने अभी भी लॉकडाउन का फैसला किया है। कहां कहां पर लॉकडाउन है वो हम आपको बता रहे हैं। आज गोवा में 7 जून तक पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। हिमाचल में भी 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु में 7 जून तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। 10 जून तक पंजाब लॉक रहेगा। जी हां, बंगाल में पहले ही 15 जून तक का लॉकडाउन रहेगा, ये ऐलान ममता बनर्जी सरकार ने कर दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने 1 जून के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है, क्योंकि वहां केसेस अभी घट तो रहे हैं लेकिन हर रोज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन कारोबारी गतिविधियों में 1 जून से छूट की घोषणा उन्होंने की है। केरल, अरुणाचल प्रदेश 7 जून तक लॉक रहेंगे, नागालैंड में 11 जून तक और त्रिपुरा में कोरोना कर्फ्यू 5 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो ये अलग अलग राज्यों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं जहां कोरोना के मरीजों की संख्या 5% से 10% है। ऐसे राज्य सरकार का मानना है कि सूबे में लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाना फिलहाल मुमकिन नहीं है। नवाब भाई, फिर से एक बार लॉकडाउन 15 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आज जो हमारे यहाँ एक्टिव पेशेंट की संख्या है, जब पहली लहर में पीक की जो संख्या थी उसके बराबर है। लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पे हम लोगों को कोविड को कंट्रोल करने में सफलता मिली है। लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन भी जिला अधिकारियों के माध्यम से दिया जा रहा है। पूरी तरह से लॉकडाउन अभी उठाना संभव नहीं। जिला निहाय जिस जिले में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, जिला अधिकारियों को अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने हिसाब से कुछ समय कुछ रिलैक्सेशन दें, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में पूरा लॉकडाउन उठा लेना आज संभव नहीं है। लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा रहा है, लेकिन कुछ सहूलतों के साथ। तो क्या कोई कलेक्टर को पावर दिए गए, तो क्या दुकानों के टाइमिंग में छूट छाट दी जाएगी? क्या कुछ ऑफिसेज भी खोली जाएगी उस इलाके में जहां पर कोविड के केस कम है? देखिए, पॉजिटिविटी रेट जहाँ 5% से कम है, ऐसे जिलों में क्या करना, 5 से 10% के बीच में है उस जिले में क्या करना, और 10% से ज़्यादा जिस जिले में है उधर क्या नियमावली करना। टास्क फोर्स के साथ बात करके जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है वो और मुख्यमंत्री बैठ के जो भी होगा 31 तारीख के पहले सारे नियमों को लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन ब्लैंकेट लॉकडाउन उठाना अभी संभव नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र में ये भी महाराष्ट्र सरकार जो तीसरी वेव को लेकर भी तैयारियां कर रही है। तीसरी वेव को लेकर हमारी तैयारी है कि हर जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। हर तहसील तक जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें सारी चीज़ें चाक चौबंद की जाए। हमने जो मार्केट कमेटियां हैं एपीएमसी की, उनको भी अधिकार दिया है कि जो सरप्लस जिनके पास है, जो आमदनी करते हैं, उसमें से भी उनको परमिशन है कि कोविड सेंटर को बना सकते हैं।
तो महाराष्ट्र का हाल आपने देखा। किन किन राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी वो भी हम आपको बताते हैं। दिल्ली में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उधर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मध्य प्रदेश को 1 जून से अनलॉक करने का फैसला किया है। गुजरात में 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू का वक्त घटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 1 जून से आंशिक कोरोना कर्फ्यू में ढील के आसार मिल रहे हैं। बिहार में भी लॉकडाउन में 1 जून से छूट के संकेत हैं। तो जहां जहां पर केसेस कम हो रहे हैं वहां पर सरकारों ने यह फैसला किया है कि लॉकडाउन में ढील दी जाएगी। लेकिन इस बीच एक अहम खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में अनलॉक का प्लान लगातार जारी है। 1 जून से अनलॉक होगा मध्य प्रदेश। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले जो इलाके हैं वहां पर अलग से प्लान बनाया जा रहा है। 5% से कम संक्रमण दर वाले जिलों को ज्यादा छूट मिलेगी। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इस पर फैसला करेगी। कितना छूट दिया जा सकता है इस पर फैसला किया जाएगा आगे। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इस पर कोई भी घोषणा कर सकती है। तो इस वक्त की अहम खबर मध्य प्रदेश से आपको हम बता रहे हैं। अनलॉक का प्लान वहां पर चल रहा है। देश भर में इस बीच कोरोना महामारी फैली हुई है। अच्छी खबर नागपुर से मिल रही है। कोरोना जांच के लिए फेरेंजिल यानी नाक या गले में स्टिक डाल के स्वैब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि देश की जानी मानी रिसर्च लैब NEERI यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने स्वैब लेने का ऐसा तरीका इजाद किया है जो ना कि बेहद आसान है बल्कि सस्ता भी है। तीसरी लहर के दौरान क्रांतिकारी साबित होने वाला माना जा रहा है इसे। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर क्या है गागल टेस्ट। अब गार्गल से होगी कातिल कोरोना की टेस्टिंग। नाक गले में स्वैब स्टिक डालकर टेस्ट से निजात। ICMR की मुहर, 3 घंटे में कोरोना रिपोर्ट। दूसरी लहर के कहर के बीच एक अच्छी खबर आई है। दरअसल नागपुर के नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कोरोना सैंपल देने के लिए सलाइन गार्गल तकनीक का इजाद किया है। खास बात ये कि इस आसान और सटीक तकनीक को ICMR की मान्यता भी प्राप्त हो गई है। इतना ही नहीं, बहुत जल्द इस तकनीक की मदद से कोरोना के सैंपल कलेक्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। RT-PCR की रिपोर्ट आने में करीब 12 से 14 घंटे लग जाते हैं और यही कारण है कि डॉक्टर उन मरीजों को कहते हैं कि जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक आप एक बंद कमरे में सही सलामत रहिए ताकि कोविड को फैला जाने से रोका जाए। लेकिन अब सलाइन गार्गल के चलते जो है आपको 5 मिनट में ही पता लग जाएगा कि आपको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा उन ग्रामीण इलाकों में होगा जहां पर जो है टेस्टिंग की लैब नहीं है के कारण जो है रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अब सलाइन गार्गल के जरिए जो है गांव के लोग तुरंत ही पता कर पाएंगे कि उनको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है। कैसे होता है गार्गल टेस्ट और क्या यह कोरोना के खिलाफ जंग में क्रांतिकारी कदम साबित होगा, ये जानने के लिए हमने नीरी के वैज्ञानिक कृष्णा खैरनार से बात की, जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि आखिर कैसे होती है कुछ ही मिनटों में कोरोना की टेस्टिंग और ये कितनी कारगर है। नए ढंग के सैंपलिंग को इजाद किया है जिसे हम बोलते हैं सलाइन गार्गल। इसमें एक सलाइन सोल्यूशन है 5 ml। इस सलाइन सोल्यूशन को आपको मुंह में लेना है और मुंह में लेने के बाद में 15 सेकंड का गार्गलिंग करना है। उसके बाद में 15 सेकंड का माउथ रिंस करना है और वापस इसमें आपको उसको छोड़ देना है और बंद करके आपको दे देना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप ये सैंपल खुद भी अपना कर सकते हैं। आप जब टेस्टिंग सेंटर जाते हैं सैंपल देने के लिए तो आपको लंबे क्यू में खड़े रहने की जरूरत नहीं है और इससे क्या होगा कि सैंपल जल्द से जल्द कलेक्ट होगा और ये सैंपल एक बार कलेक्ट होने के बाद में टेस्टिंग सेंटर में अंडर कोल्ड चेन RT-PCR के लिए आ जाएगा। ये सलाइन गार्गल की तकनीक न सिर्फ बहुत आसान है बल्कि ये अन्य कोरोना टेस्टिंग विधि जिनकी कीमत 500 से 1000 रुपए तक होती है उससे काफी सस्ती है। बताया जा रहा है कि गार्गल टेस्टिंग में मात्र 60 रुपए का खर्च आएगा। इस टेस्टिंग में एक और खास बात है कि RT-PCR टेस्टिंग जिसके दौरान बच्चों को काफी तकलीफ होती थी और जिसके लिए ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर की जरूरत होती थी, अब उसकी जरूरत नहीं होगी।
क्योंकि इसे कोई भी आम जन खुद पर कर सकता है। अब इससे क्या होगा कि हेल्थ केयर वर्कर्स का जो रिक्वायरमेंट है वहां पे जो सैंपल कलेक्शन के लिए उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी और आप वहीं पे सैंपल की ये ट्यूब कलेक्ट करके अपना सैंपल वहीं के वहीं दे सकते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया आज के दौर में, स्पेशली बच्चों के लिए भी बहुत काम आएगा, क्योंकि जैसे बच्चों को बहुत तकलीफ होती है इस तरीके के सैंपल देने में, नासोफेरिंग, ओरोफेरिंग, तो वहां पे भी बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा हमारे। यानी दूसरी लहर और तीसरी लहर की जब आहट सुनाई दे रही है, जब आसार जताए जा रहे हैं कि कोरोना टेस्टिंग की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी, उस दौरान गार्गल टेस्टिंग से बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट हो सकेगा। खासकर ग्रामीण अंचलों में जहां कोरोना की टेस्टिंग अमूमन कम देखी गई है, वहां कोरोना से युद्ध में गार्गल टेस्टिंग विधि बड़ा हथियार साबित होगी। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रीति सोमपुरा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच दिल्ली में वैक्सीनेशन की गति में तेजी लाने के लिए केजरीवाल सरकार ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। अब कार में बैठे बैठे भी टीका लगा सकेंगे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा है कि अगर कोरोना मामलों की संख्या 1000 से नीचे रहती है तो धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी फिलहाल 45 से ज़्यादा उम्र वालों के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि उसके नीचे की उम्र वालों की वैक्सीन अभी नहीं है। जैसी वो वैक्सीन आएगी तो नीचे वालों की उम्र के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। कल सुबह तक लगभग, देखिए दिल्ली में 2 किस्म के हैं, एक तो है दिल्ली सरकार के और दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और दूसरा है केंद्र सरकार के अस्पताल। तो दिल्ली सरकार के अपने जो अस्पताल हैं और उसमें लगभग 450 के करीब केसेस कल पोर्टल पे डाले गए थे। केंद्र सरकार वाले सीधे उनसे डील कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने दवाई की मांग की है। मैं समझता हूं कि दवाई की काफ़ी किल्लत है, देश भर में किल्लत है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो भी बन सकता है वो दे रही है, तो मैं समझता हूं कि जल्दी और भी इसके जो इंजेक्शन है वो प्रोक्योर किए जाएंगे। आखिर क्या है ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन, ये बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर पुलकित नागर। कार थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर तीसरा दिल्ली के अंदर बन गया है और पहला फ्री। अभी तक जो थे वो दोनों प्राइवेट थे, लेकिन ये दिल्ली सरकार का पहला फ्री कार थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर है। सुविधाएं क्या मिलेंगी ये आप तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए कि व्यक्ति यहाँ सीधा गाड़ी से आएगा और यहाँ वैक्सीन लग जाएगी। 2 तरीके, अभी आपको कोविन पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। छत्रसाल स्टेडियम का वहाँ स्लॉट आएगा, उस स्लॉट को बुक जब आप करेंगे तब आप यहाँ पर कार थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे, जिसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये आप देखिए कि परिवार के साथ 2 बुजुर्ग और उनका बेटा यहाँ पे है। इन्होंने कोविड पहले आपने रजिस्टर्ड किया, उसके बाद आपको यहाँ स्लॉट मिला। जी सर। कितना सुविधाजनक मानते हैं, क्योंकि बच्चे की चिंता अपने पेरेंट्स को लेकर होती है। अब जब कोरोना में देखा कि बुजुर्गों पे बहुत ज्यादा असर हुआ तो उसे लेकर ये चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, काफी स्मूथ प्रोसेस है। रजिस्टर करने के बाद इजीली स्लॉट अवेलेबल हो रहे हैं और मिल रहे हैं जो 45 प्लस एज के हैं, तो अच्छा लगा बहुत स्मूथ प्रोसेस को देखकर। यहाँ आने के बाद भी कोई इतना हैसल नहीं हुआ, अच्छा प्रोसेस है। देख लीजिए, अब इन्हें वैक्सीन लगेगी, ये गाड़ी आगे जाएगी और गाड़ी में बैठे बैठे ही वैक्सीन इन दोनों बुजुर्गों को लग जाएगी। इनके हाथ में इनकी स्लिप है, अगर मेरे कैमरा पर्सन यहाँ दिखाएंगे कि स्लिप लेकर दोनों बुजुर्ग अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब जब आगे जाएंगे तो कार में बैठे बैठे ही इन दोनों बुजुर्गों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। और यही है कार थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की सुविधा, ताकि जो संक्रमण का खतरा है वो आपके बुजुर्गों तक, आप तक ना पहुंचे। इसी को देखते हुए दिल्ली के तमाम जगहों पर कार थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर खोले जा रहे हैं। और अब आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ टीम है जो पहले चेक करेगी कि रजिस्ट्रेशन वैलिड है कि नहीं है। आधार कार्ड चेक किया जाएगा, आधार कार्ड के साथ साथ टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा कि कोरोना के कोई सिम्टम्स तो नहीं है। ये चेक करने के बाद में रिपोर्ट सामने काउंटर पर जाएगी, काउंटर से बताया जाएगा और फिर डॉक्टर यहाँ पर आएंगे। देखिए अब पासवर्ड जो आया है फोन पर, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का पासवर्ड 4 डिजिट का आता है, उसे भी यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में, तमाम चीजें वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। और ये बहुत जरूरी हो जाता है इस वक्त
जब संक्रमण लगातार बड़ा हो दिल्ली के। कैमरा पर्सन जैना के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार चल रहा है। इस बीच वैक्सीन की कमी को देखते हुए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने अब विदेशों से वैक्सीन खरीदने की योजना बनाई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने 10 मिलियन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। 10 मिलियन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर्स निकाले गए हैं। वैक्सीन टेंडर के लिए बिड की आखिरी तारीख 7 जून है। अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरर्स से वैक्सीन इंपोर्ट के लिए प्रपोजल्स मांगे गए हैं। इंपोर्टेड वैक्सीन को DGCI की मान्यता मिली है, होनी चाहिए। प्रपोजल में बिडर को सप्लाई ऑर्डर की पूरी जानकारी देनी होगी, तभी उस पर विचार किया जाएगा। इस बीच दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। यूपी में वैक्सीनेशन ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए हाँ, नहीं ऑफलाइन ही ऑनलाइन ही होगा। मगर देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, ये पहले थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में एक बात आई थी कि जल्दी वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं या टीका नहीं लगाना चाह रहे हैं। तो इसमें अब हमारे बहुत सारे जनपदों में सीधा हमारी टीम गांव में ही जा रही है। जो हमारा PHC और CHC के टीमें हैं, उनके अगल बगल जितने गांव हैं वहां तक स्वयं जा रहे हैं। वहां ग्राम प्रधान का भी मदद ले रहे हैं, प्रशासन का भी मदद जा रहा है, और इसको लेके सीधा हम लोग गांव में भी टीका लगाने शुरू कर दिए। ये खास करके ये 45 प्लस वाले जो एज ग्रुप है, कैटेगरी है, इसमें हम लोग ज़्यादा इसमें ध्यान दे रहे हैं और इनको टीका लगा रहे हैं। और 18 से 44 का तो काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो भी रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। मगर 45 से ऊपर वाले लोगों का हम लोग विशेष करके टीम बना के ग्राम में ही भेजना शुरू कर दे रहे हैं कि जहाँ उनका टीकाकरण हो जाए। ये तो शुरुआत से कहा जा रहा है कि कोरोना से अगर बचना है तो मास्क लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस वक्त भी अपराध तो है ही, लेकिन उससे भी अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी खतरे में डालने का काम कुछ लोग कर रहे हैं मास्क नहीं लगाकर। ऐसे ही लोगों को दिखाने का काम इंडिया न्यूज लगातार कर रहा है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं मुंबई के रेलवे स्टेशन की, जहां से भारी संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के मुंह पर मास्क नहीं है। रहे या जाए, लेकिन हम सुधरने वाले नहीं हैं। जी हाँ, ऐसा तमाम लोगों का मानना है, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि आपको कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन आज भी तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो मास्क नहीं पहनते हैं। हम रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग ऐसे भी हैं जिनका साफ मानना है कि हम तो सुधरने वाले नहीं हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के रेलवे स्टेशन की। मुंबई में जो रेलवे ट्रेनें चला करती हैं, उसके बाहर जब लोग निकलते हैं ट्रेनों में, अब देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर मास्क नहीं लगाए हैं। और तमाम लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग मास्क लगाए हुए मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको मास्क लगाए हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। और यही एक लोगों की जो कह सकते हैं लापरवाही है, और यही लापरवाही एक बड़ी नुकसान पैदा कर सकती है, बड़ी तबाही ला सकती है। अब देखिए, तमाम महिलाएं हों या फिर जो बुजुर्ग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या में जो लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं और ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, हालांकि उन लोगों को जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं उन लोगों को अलाउ किया गया है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए तमाम लोग आपको इसमें मिल जाएंगे इस भीड़ में, जो कि यहाँ से और उस भीड़ में देखिए आसानी से एक सज्जन आ रहे हैं। देखिए, अभी हमारा कैमरा देखा उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने झोले से ढक लिया क्योंकि नहीं दिखे। एक सज्जन दूसरे बुजुर्ग हैं, देखिए वो आ रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। तो यह समझ में आ सकता है किस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं, और यही लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि यह एक लगातार सरकार अपने तरफ से कह रही है कि अगर लगाना है। देखो, दूसरे सज्जन आ रहे हैं, उनका मास्क जो है वह नाक के नीचे है, मतलब वो लगाया हो न लगाया हो कोई उसका फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कोरोना उन्हें पकड़ने वाला नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। ऐसे बहुत लोग देखिए कि देखिए मोबाइल बात करने में आ रहे हैं, वह भी उनका मास्क सिर्फ नाक के नीचे लगाया हुआ है। यानी तमाम आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें इस बात को समझ में आ गया है कि उन्हें तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम सुधरने वाले भी नहीं है, क्योंकि सरकार कितना भी नियम बनाए लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। और सबसे खास बात है कि जो भीड़ है, जो ट्रेनों में जो भीड़ आती है वह भीड़ बेकाबू होती है। अब देखिए, कुछ महिलाएं हैं जो जा रही है, देखिए आसानी से आराम से स्टेशन ट्रेन पकड़ने जा रही है, लेकिन उन्हें मास्क सिर्फ उन्होंने लगाया है, सिर्फ चिन के नीचे है, मास्क ना के बराबर है। इस बीच दौसा से एक अजीबोगरीब खबर आ रही है। वैक्सीन देने में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला को 10 मिनट में ही 2 टीके लगा दिए गए। देश में इस तरह का ये पहला केस सामने आया है। इससे पहले यूपी में आपको मालूम है कि अलग अलग वैक्सीन की डोज लगा दी गई थी एक ही
शख्स को ऐसे 15-20 लोग थे जिन्हें अलग अलग वैक्सीन की 2 डोज लगा दी गई। लेकिन जो दौसा से मामला सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं, अजीबोगरीब मामला है। 10 मिनट के अंदर वैक्सीन के 2 डोज लगा दिए गए। आपको हम सुनवाते हैं। दिखाने के बाद वैक्सीन लगा दी। लगाने के बाद मेरे हाथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी थी, उसको ले ली। उसको लेने के बाद फिर दूसरा साथ के साथ ही लगा दिया। तो एक ही हाथ पे लगाया था कि अलग अलग हाथ पे लगाया था? एक ही हाथ। नांगल वैक्सीन में ऐसा एक प्रकरण देखने में आया कि एक महिला के 2 बार वैक्सीनेशन हो गया, इस तरह की बात कही गई थी। जब मैंने नांगल बैरसी की डॉक्टर नीलम मीणा से बात की तो उन्होंने बताया कि एएनएम के द्वारा जो वैक्सीन लगाया गया था उसमें जब प्रथम बार वैक्सीन इंजेक्ट किया था उसमें ब्लड आया था, तो दैट्स वाई उन्होंने थोड़ा सा मना किया कि अपन दूसरी जगह प्रिक करते हैं तो 2 प्रिक किस तरह से बने। उक्त महिला को केवल एक ही वैक्सीन लगा है और आधार कार्ड चढ़ाने के बाद में वो वैक्सीन उसको लगाया गया और वैक्सीन का किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उसको पेशेंट को नहीं आई। और इन परिस्थितियों में और किसी को 2 बार भी बाय द वे लग जाता है तो ऐसी कोई परेशानी किसी को नहीं आती, किसी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी के साथ यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।